हेलो न्यूज़, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसे रह सकती है और कुछ एक्शन हुआ तो क्या रहेगा वो भी देखते हैं। और थर्ड पार्टी अगर कुछ है ऑनलाइन ऑफलाइन तो वो भी शॉर्ट में देखेंगे। जिनको पता है कंफर्म थर्ड पार्टी है कोई लवर पर्सन तो वही देखिएगा, उस पार्ट को सुनिएगा, ठीक है। इसी के साथ में ही रहेगा, कुछ अलग से नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन और आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है या नहीं, और फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है। मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। थैंक यू एंजल। 2 of Cups, Page of Pentacles, 6 of Pentacles, okay, 3 of Swords, the Hanged Man, 4 of Wands, Ace of Wands, okay, and Knight of Wands, Ace of Swords। दो ऐसे आए हैं यहाँ पर। The Empress। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी, क्या चल रहा है उनके मन में, ठीक है। 2 of Cups एंड द एम्प्रेस एंड एस ऑफ वैंड्स, ये 3 कार्ड्स के साथ हम बात करें पहले तो आपके पर्सन के दिल में कनेक्शन अभी भी है। इमोशनल अट्रैक्शन ख़त्म तो नहीं हुआ है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। द एम्प्रेस की बात करें तो वो आपको बहुत हाई वैल्यू पर देखते हैं, नर्चरिंग फेमिनाइन एनर्जी के रूप में देख रहे हैं। मतलब वो अपनी तरफ से आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। मतलब रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में एक हायर लेवल पर वो रखते हैं ऑलवेज़, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, स्ट्रॉन्ग पैशन और फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपके तरफ उनका, ठीक है, ये बात भी है। लेकिन आपके पर्सन ने जो झूठ बोला है, जो भी उसने किया है ना, वो आपको दिन ब दिन ऐसे, मतलब वो दर्द कम होना चाहिए ना, हीलिंग आनी चाहिए उसमें, तो हीलिंग तो आ नहीं रही है, उल्टा उसमें और ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। मतलब और बढ़ता चला जा रहा है सब कुछ, कि उसने हर्ट किया, चलो एक बार आपने माफ़ किया, उसने झूठ बोला आपने माफ़ किया, उसने बार बार झूठ बोला आपने बार बार माफ़ किया, लेकिन ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और आया दिन ऐसा लगता है आपको आज क्या नया समझ में आने वाला है, आज कौन से झूठ से पर्दा उठने वाला है, ऐसा डर भी आप में से कुछ लियोस को लगता होगा। डर नहीं बोल सकती इसको, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ें चलेगी कि क्या है ये तो एक के बाद एक झूठी बातें बोलता चला जा रहा है या चली जा रही है। ऊपर से हमसे उम्मीद है इसको कि हम विश्वास भी करें, और अगर ये झूठ भी बोल रहा है और इसने बाद में सच भी बोला तो हमने उसको माफ़ भी करना है, उसको एक्सेप्ट भी करना है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप दोनों में एज का गैप तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पर आप फीमेल हो, ठीक है। यूजुअली मेल बड़े होते, फीमेल छोटे होते, ऐसा ही रहता है ना। रिलेशनशिप बोलो, शादी में बोलो, या फिर आप रिश्ते में हो तो वैसे। पर यहाँ पर ऐसा है कि उसने झूठ बोला कि वो आप फीमेल हो अगर, या मेल भी हो, तो ये एनर्जी रहेगी कि झूठ बोलने वाली। और साथ में फीमेल के लिए ये बात रहेगी कि उसने अपनी एज आपसे ज़्यादा बताई, जबकि अभी आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद पता लग रहा है, रिलेशनशिप को आपके 2 साल 3 साल हो गए, उसके बाद पता लग रहा है कि उसकी रियलिटी क्या है, उसका रियल एज क्या है। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं पर ये बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपने, अब देखो, आप में से कुछ लोग कुंडली में बिलीव करते हो या आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हो, तो आप वो नंबर्स लेके ही उसको देखोगे ना कि ये कैसा पर्सन है, क्या होगा आगे चल के, हमारा मैचिंग होगा कि नहीं। तो वो वहाँ गलत हो जाता है ना फिर चीज़ें। इसलिए 2 साल से आप देख रहे हो, 3 साल से देख रहे हो, या 10 साल मतलब बहुत बड़ा टाइम है, पर 2 से 3 साल 4 साल हुए हो, और लॉन्ग डिस्टेंस में ऑन एंड ऑफ का रिश्ता भी हो आपका, तो आपने ये देखा है कि इसके साथ मेरा मैचिंग क्यों नहीं हो रहा है। अगर जैसा कुंडली में बता रहा है वैसा हो क्यों नहीं रहा है, तो आपको तो यही लग रहा होगा ना कि फिर एस्ट्रोलॉजी ठीक नहीं है या न्यूमरोलॉजी ठीक नहीं है, या फिर ये आप रीडिंग्स बता रहे हो तो ये रीडिंग्स में तो कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि उस इंसान ने आपको झूठ झूठ बता के रखा है। अगर उसका साइन कुछ और हो तो आप कर ही क्या सकते हो। अगर कुंडली के हिसाब से उसका साइन आता है एक्वेरियस और आपको बता दिया है स्कॉर्पियो है, तो आप क्या करोगे, आप स्कॉर्पियो देखोगे ना। तो या फिर आपको जो डिटेल्स दिए उस पर से स्कॉर्पियो आ रहा है तो आप स्कॉर्पियो देखोगे ना, आप एक्वेरियस नहीं देखोगे। तो ये बात है। तो ऐसे झूठ बोलते हैं जो लोग, उनको उनके किए की सज़ा मिलती है जब मिलनी है, लेकिन आज तो हम लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो ये बात यहाँ पर है आपके लिए, ठीक है। इस वजह से आप है ना उसके साथ कभी बहुत अच्छे से रहते हो, क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड हो, और जैसे आपको एक एक सच पता लग जाता है आप हिल जाते हो कि ये क्या है। मतलब हमने तो डे 1 से सब कुछ सही बताया, वही चीज़ तब बताई थी वही चीज़ आज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है दोनों चीज़ों में। और 10 साल बाद भी पूछेंगे तो आप सच ही बोलोगे, ठीक है ना। लियोस का अपना ऐसा ही रहता है, लियोस जो है ना वो मुंह पे बोलकर फ्री हो जाते हैं, फिर सुनाना है तो मुंह पे ही सुनाएंगे। थोड़ा बहुत कुछ और चीज़ें हो सकती है, पर जो मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि लियोस का ऐसा ही रहता है कि वो जो भी है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, ऑनेस्टी के साथ चलते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन का पैशन बहुत स्ट्रांग है आपके तरफ, ठीक है। मतलब दिल में इमोशंस बहुत है,
पैशनेट पुल, दोनों मतलब पैशनेट पुल भी आपकी तरफ फील करते हैं। वो आपको इग्नोर करने की कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन अट्रैक्शन दबा नहीं सकते हैं जो आपके लिए है, ठीक है। आप फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन हो, आप फीमेल हो तब भी और मेल हो तब भी फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो आप लोग, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये बात को समझ सकते हो। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ भी झूठ बोले थे तो उसकी सज़ा उनको मिल के रहेगी, क्योंकि जो इंसान जैसे करता है वैसे ही कर्म उसके तरफ आते हैं, वैसे ही फल आते हैं, मतलब है ना। तो जो दिया है वही आएगा। आपने अच्छाई दी, सच्चाई दी तो आपकी तरफ अच्छाई और सच्चाई ही आएगी। मेरी आवाज़ थोड़ी लो आ रही हो तो अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा कर लेना, क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ डाउन हो रखा है। तो दिल में इमोशनल पैशनेट पुल आपके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा उनका, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है वो भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वही इसे सुनिएगा, अदरवाइज़ इसे स्किप कर जाए या इसे इग्नोर कर जाए और इसके बाद का देख लीजिएगा। डाउट के बेस पे थर्ड पार्टी इशू वाला जो भी अब मैं बोलने वाली हूँ वो सुनना मत, डाउट अच्छा नहीं होता है। पर जिनको कन्फर्म पता है कोई है उनके लिए ये बात है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो यहाँ ऐसा है कि रिलेशनशिप बैलेंस तो नहीं है, ठीक है। एक देता है, दूसरा एक ज़्यादा दे रहा है और दूसरा ज़्यादा रिसीव कर रहा है, मतलब एक ज़्यादा गिवर एनर्जी में है तो दूसरा ज़्यादा रिसीवर एनर्जी में है, ठीक है। अगर ये बैलेंस होता तो यहाँ पे ये कार्ड नहीं आता था, ठीक है। तो बात ऐसी हो रही है यहाँ पर कि ये चाहकर भी उस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपके पर्सन हो चाहे वो थर्ड पार्टी हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो तकलीफ़ हुई है, हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको मुंह पे कुछ बोल दिया हो, जो आज तक आप नहीं कर पाए वो शायद थर्ड पार्टी ने कर दिया हो और इनको भी सुनना पड़ा हो, ये भी हो सकता है। या आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि आपके पर्सन को उससे बहुत ज़्यादा जली कटी सुननी पड़ेगी जो आप नहीं कर पाए हो, क्योंकि लियो उसकी एक लिमिट होती है, वो उससे नीचे नहीं उतर सकते। गुस्सा आया तो फिर बात और है, पर गुस्सा आप अभी कंट्रोल करना सीख गए हो, ये बहुत अच्छी बात है। लियो उस गुस्से को कंट्रोल करना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है वो, उसके वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी फील होने वाली है, दिल टूटना जिसको बोलते हैं, दिल दुखना जिसको बोलते हैं, ठीक है। हैंगमैन, सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही है ये सिचुएशन, पूरे तरीके से स्टक है ये रिश्ता, चाह कर भी आगे नहीं ले जा पा रहे आपके पर्सन, ना वो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के सामने भी कुछ सच बातें ऐसी आ गई है कि वो खुद अभी पीछे हट जाएंगे, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब थर्ड पार्टी कनेक्शन में पेन या डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है, ठीक है। वो कन्फ्यूज्ड और स्टक फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में, वहाँ से आपके पर्सन को वहाँ से कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ हम बात करेंगे। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा है, स्मॉल स्टेप मैसेज या क्यूरियोसिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब आपके पर्सन जो है ना एक कोई स्मॉल स्टेप आपकी तरफ ले सकते हैं, उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्यूरियस होकर कुछ देखना चाहेंगे, दूर से ही देखें आपको, ये भी हो सकता है। नाइट ऑफ वैंड्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो सडन इम्पल्सिव एक्शंस की एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। मतलब उसको गुस्सा आ सकता है आपकी किसी बात पे और अचानक से वो मतलब उस तरह से बात करे आपसे, ये हो सकता है, ठीक है। मतलब ठीक है लियोज़, तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन रहेगी। तो सडन इम्पल्सिव एक्शन उसके तरफ से होगा, मतलब एक तो आप लोग बात नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए बोल रहे हो उसको, अगर शादी ना हो रखी है तो आप बोल सकते हो कि मैं अपने लिए कुछ नया ऑप्शन ढूंढूँ, अभी मुझे नया पर्सन चाहिए, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे समझे और ऑनेस्ट रहे। तो इस तरह से आप सोच रहे हो, आपने ये चीज़ उसको बोली है तो उसको यही लगेगा कि हाँ अब ये मेरे हाथ से तो गई, या फिर ये अब नहीं, मतलब नहीं हो सकता, अब ये मेरे से बात करे चाहे ना करे, ब्लॉक करे अनब्लॉक करे, लेकिन ये पर्सन मतलब आप अब अपने पर्सन के हाथों में आने वाले नहीं हो, ये बात वो समझ चुके हैं। अब उसकी रियलिटी हद से ज़्यादा आपको पता लग चुकी है, तो ये हो रहा है यहाँ पर। अगर शादी भी हो रखी है तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपसे रियूनियन चाहते हैं, रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपकी वैल्यू अब समझ में आई है उसको, जब वक्त आगे निकल चुका है। चाहे आप शादीशुदा हो, ठीक है, भले ही शादी में रहना है, आप रह रहे हो, वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, रह रहे हो उसी रिलेशनशिप में, लेकिन ये अब वो पहले वाली मिठास तो उसमें रही नहीं है। ये आपके पर्सन ने खुद महसूस करना है, अभी वो करेंगे भी और उसको अपने किए पर पछतावा भी होगा, ये बात भी है। भले ही आपको वो दिखाई ना दे, मतलब आपके सामने ना दिखाए, ऐसे ईगो रहता है ना सबका, तो ये बात है, ठीक है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन या क्लैरिटी आपके पर्सन की ओर से आएगी और उसमें एग्रेशन बहुत रहेगा, ठीक है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपके पर्सनालिटी के सामने वो हर तरह से छोटा है या छोटी है, ठीक है, महसूस करते हैं वैसा वो,
उम्र से बोलो या ऐसे, मतलब उम्र और ये सब बातें नहीं, एनर्जी लेवल पे बोलो, बिहेवियर में बोलो, सच्चाई की बात में बोलो। अपना एक स्टैंडर्ड है आपका, तो उसको स्टैंडर्ड चाहिए, उसको आपके जैसा पर्सन भी चाहिए या आपके जैसी पर्सन चाहिए, और साथ में उसको अपनी सारी गलत हरकतें भी करनी है। तो ये सही नहीं है, झूठ भी बोलना है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप अभी टॉलरेट नहीं करोगे, दिल के हाथों मजबूर होके बहुत बार आपने कर भी लिया, अभी आप नहीं करने वाले हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग अभी भी किंतु परंतु में हो कि शायद मैं ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, रहा हूँ, छोटी सी तो बात है मैं छोड़ दूँ ऐसे, या उसने आपको मैनिपुलेट किया, गैसलाइटिंग किया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अरे हाँ इसने तो सही कहा था, मैंने ही ऐसा कर दिया, मैंने ही इग्नोर किया, मैंने ही उस बात को पकड़ा, ऐसे आपके दिमाग में बातें आएगी। पर ये इसमें फंसना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा करो, पेपर पे लिखो। नहीं समझ में आ रहा है, किसी से बात नहीं करते, डिस्कस नहीं कर सकते हो आप, तो पेपर पे लिखो। पहले तो वो बात लिखो जो उसने पहले बोली थी, जो अब बोली है, फिर आपने क्या सोचा उस वक्त और अब क्या सोच रहे हो, और फिर क्या निकलता है। देखो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ कुछ लोगों के लिए बात हो, शायद ये हर किसी के पर्सन सेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए बात हो सकती है, ठीक है। तो कमेंट सोच समझ के। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप है ना, जब करोगे ना अपना लिखा पढ़ी सारी, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि नहीं मैं तो सही था, मैं तो सही थी, है ना। सामने वाले ने मुझे मैनिपुलेट किया, गैसलाइटिंग किया, और मेरे दिमाग में ये भर दिया कि मैं ही गलत हूँ और वही सही है, मतलब इनडायरेक्टली, या विक्टिम कार्ड प्ले किया, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है, आपके सामने पूरी सच्चाई अब धीरे धीरे ही आ रही है। तो ये बात यूँ हो रही है कि आपने जब पूछा था तब आपसे कुछ और कहा गया, जब आपके सामने सच्चाई आई तो बात कुछ और है, ठीक है। आपने हर तरह से इसकी हेल्प की थी, पैसे से हेल्प की है, पैसा कौन देता है आज के डेट में, वक्त दे दे लोग एक बार का, लेकिन पैसा कोई नहीं देता है, और आपने पैसा भी दिया था, ठीक है। तो ये बात है। तो अगले 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी रहेगी कि अचानक मैसेज या कांटेक्ट आ सकता है उनकी ओर से, एंड क्यूरियोसिटी या चेक इन टाइप इंटरेक्शन हो सकता है, या कोई बात क्लियर करने की कोशिश भी चलेगी। ये एक्शन प्लान्ड कम और इम्पल्सिव ज़्यादा लग रहा है, मतलब वो प्लान करके अभी हमेशा करते हैं ना कुछ जो भी बोलते हैं प्लानिंग के साथ चलेंगे, है ना, कुछ ना कुछ प्लानिंग रहता है उसका। लेकिन अब ऐसा रहेगा कि वो कुछ प्लान करे ना करे, लेकिन इम्पल्सिव एक्शन ज़्यादा रहेंगे उसके, ठीक है। ओवरऑल आउटकम एनर्जी क्या रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये कार्ड दिखाता है कि रिकनेक्ट करने की इच्छा बहुत होगी उसमें, ठीक है, चाहे आपकी शादी हो रखी हो या रिश्ते में हो आप लोग। पॉजिटिव इंटरेक्शन का चांस रहेगा। शॉर्ट मोमेंट ऑफ हार्मोनी यहाँ पर रहेगी, शॉर्ट मोमेंट ऑफ हार्मोनी यहाँ पर रहेगी। एक छोटा सा टाइम रहेगा जिसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनियस फील हो सकता है आपको, लेकिन ये परमानेंट कम्युनिकेशन का कार्ड अभी नहीं लग रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये परमानेंट सेटलमेंट को टाइम लगाएगा अभी, ठीक है। आपका पर्सन बस मोमेंटरीली वार्मथ दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपने ऊपर भरोसा करो, आप किसी के बातों में वैसे ही आने वाले नहीं हो, आप इस एनर्जी में हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप इस एनर्जी में हो। पॉजिटिव एंड सुपेरियर एनर्जी, उससे कई ज़्यादा अच्छी है आपकी एनर्जी, क्योंकि आप सच्चाई के साथ आए थे उसके लाइफ में, ठीक है। आपने उसके अलावा किसी और के साथ कुछ चाहने का, मूव ऑन करने का सोचा भी नहीं, चाहे आपको प्रपोजल आए हो, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन इस पर्सन ने तो अपने आप को एक्टिव रखा हर जगह, है ना, जहाँ थर्ड पार्टी की बात आती है। यहाँ पर ओवरऑल ऐसा रहेगा। फीलिंग्स की बात करें तो अट्रैक्शन एंड इमोशनल पुल है। थर्ड पार्टी की बात करें तो इम्बैलेंस एंड हार्ट ब्रेक एंड स्टक सिचुएशन है वहाँ पर। नेक्स्ट 48 आवर्स में सडन कम्युनिकेशन या इम्पल्सिव मूव पॉसिबल रहेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ओवरऑल एनर्जी सारी आपके फेवर में है। आप अपने सेल्फ वैल्यू को समझिए, सेल्फ वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पर। सेल्फ वर्थ को समझिए। सेल्फ वर्थ मतलब अपना खुद का वर्थ समझना। अब मैं कुछ हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अहम कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, ईगो कर रहे हैं, एटीट्यूड नहीं। इसका मतलब ये होता है अपनी वैल्यू पहचानना, अपनी डिग्निटी को समझना और अपनी डिग्निटी को समझना, संभालना, और अपनी एक बाउंड्री, इमोशनल बाउंड्री बना के रखना, और उसको किसी को पार करने की हिम्मत मत करने देना अभी, ठीक है। जितना भी तकलीफ़ हो रहा है, अकेलेपन से तकलीफ़ हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप इधर उधर दिमाग लगा लो, अपने आप को बिजी कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लियोज इतने कमज़ोर है कि अब किसी को एंट्री देंगे, बस बहुत हो गया, जितना सहना था सह लिया, कर्मा हो गए तो कर्मा भी फिनिश कर लिए, अब और नहीं। ये बात है यहाँ पर, ठीक है। आप अभी इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए चलोगे, अभी इमोशंस के साथ बहने वाले नहीं हो आप अभी, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ग्रो करोगे,
पॉजिटिवली, इमोशंस आपके बैलेंस रहेंगे, आप सक्सेसफुल बनोगे अपने लाइफ में, आगे बढ़ोगे, जो भी काम कर रहे हो उसमें सक्सेस पाओगे। इतनी अच्छी एनर्जी विद दिस कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लाइफ में नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, और जो लोगों के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं वहाँ पर रिश्ते में बैलेंस आएगा, रीयूनियन की एनर्जी रहेगी, आपके पर्सन आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक नई शुरुआत और क्लैरिटी के साथ होगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो, पाइसेस हैवी एनर्जी एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम थोड़ा अभी हम आपके पर्सन और आपके बीच के रिश्ते की एनर्जी, आप दोनों में कैसा बैलेंस रहेगा वो भी देखते हैं। एनर्जीज कैसे बैलेंस रहेगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लेते हैं, फिर आपके लिए। अटैचमेंट, पास्ट के अटैचमेंट आपके पर्सन के छूट रहे हैं, टूट रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एनवी की एनर्जी है, थोड़ा बहुत वो आपकी सिचुएशन से थोड़ा बहुत एनवीएस एनर्जी में जा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा जेलसी टाइप फील हो सकता है, जबकि ऐसी कोई वजह तो है नहीं, पर ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे, भले ही उसने सब कुछ गलत किया है आपके साथ, झूठ बोला है, पास्ट में फंसे रहे, पास्ट से अटैचमेंट रखा है ना, जो भी उसका XYZ जो भी था, ठीक है। उसके बाद में आपसे एनवीएस एनर्जी में आए, और एनर्जी कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत ये जेलसी वगैरह सब कुछ फील किया उसने, क्योंकि आपसे उम्र में छोटे होकर भी वो इतने बड़े दिखते हैं कि आप उसके सामने बहुत छोटे दिखते हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये भी एक बात हो सकती है, वैसे तो कोई भी बात हो, और करियर की बात हो, दिखने दिखाने से लेकर कोई भी। एंजल ऑफ लव की बात करते हैं यहाँ पर, तो वही सेंसिटिविटी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बने रहेंगे और आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी देख ले यहाँ पर, तो पेशेंस, आपने पेशेंस रखने हैं, ठीक है। थोड़ी हिम्मत रखी है आपने, पेशेंस रखे हैं। एकदम से मन तो कर रहा है बहुत ज़्यादा इसको सुना दे, आपने कोशिश भी की इसको सुनाने की, पर ज़्यादा नहीं बोल पाए या उसने बोलने ही नहीं दिया हो, ये हो सकता है। आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें हो कि पहले ना हुआ है तो ये आने वाले टाइम में हो, किसी के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में हो, तो किसी के लिए बाद में भी हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखो आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। तो थोड़ा सा आप गुस्से में आ सकते हो, एग्रेशन में आ सकते हो, इसको कुछ बोलना है लेकिन फिर बोल नहीं पाए हो या बोलना नहीं चाह रहे हो, फिलहाल पेशेंस रखे हुए हो, सही वक्त का इंतज़ार। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके देखिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे। यहाँ एंजल ऑफ लव है, एक नई शुरुआत की एनर्जी, ये थोड़ा सा वल्नरेबल या इमोशनली थोड़ा सा वीक महसूस करेंगे, और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने रहोगे। देखो एनर्जी देख लो, हर एनर्जी इससे बेहतर ही है आपकी, और आपके सामने कार्ड्स लिए हैं मैंने, ठीक है। तो आप बहुत स्ट्रांग बने रहोगे, आपकी स्ट्रेंथ आप खुद हो, और गॉडेस की एनर्जी जो है, गॉडेस पावर जो है वो आपके साथ बनी हुई रहेगी। वैसे भी एम्प्रेस की एनर्जी आई थी टैरो में। कॉमन एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी है कि आपके और वो भी, मतलब कोई कॉमन फ्रेंड है तो उनके थ्रू आप लोग बात करो, ये हो सकता है कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि आप दोनों भी अपने अपने कम्युनिटी में बिज़ी रहोगे इन दिनों, मतलब थोड़ा टाइम आप ऐसे ही स्पेंड करोगे, क्योंकि आप लोग अभी एक दूसरे से थोड़ा टाइम के लिए दूर रहना चाह रहे हो, कहीं पर ये बात रहेगी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो दोनों के लाइफ में यहाँ पर हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बन रही है, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में पॉसिबल हो सकती है। द गार्डन एंड द गेट, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी डिपेंड करती है कि हमने कैसे एक्शन लेना है, क्या कहना है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो, लियो के लिए क्या गाइडेंस है। एल मॉरिया, थैंक यू एंजल। अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू, वियर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। देखिए आपके लिए ऐसा है, मैं आपके लिए ही देखूंगी, ये इनका हो गया, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है अभी कि यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपने भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। और साथ में अपने थोड़ा सा, मतलब आपका जो नेचर है कंपैशनेट, वो तो रखना ही है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को क्लियर रखना है, ठीक है। मास्टर जीसस, थैंक यू एंजल। फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम, तो आपके फादर के हेल्थ में हीलिंग आएगी, ये अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है यहाँ पर कि आप है ना कौन से राह पर चल पड़े हो, लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस के, मतलब तो हीलिंग की एनर्जी रहेगी, फॉरगिवनेस आपने प्रैक्टिस करना है। द डिवाइन डायरेक्टर, थैंक यू एंजल। इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ रहा है, मिल रहा है, ठीक है। आप अकेले नहीं हो, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया है, ठीक है, आपके हाल पर छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं हुआ है। डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको समझने भर की देरी है,
ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है अभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की ओर से लवी डवी से मैसेजेस, गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। ओके, बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर। ओके, आपके पर्सन देखो ऐसा सोच रहे हैं अभी, क्वाइट ईच अदर्स फियर्स, एक दूसरे का डर जो है ना उसको शांत करना है, ख़त्म करना है। सही तो है, आप उससे डरते हो क्योंकि वो बात बात पे झूठ बोलते रहते, पता नहीं क्या झूठ बोल दिया हो अब। यू आर वन ऑफ माई काइंड, देखो तो मेरे जैसी वो बोलते हैं। रोमांस, द रिवॉल्यूशन इन आवर स्टोरी इज़ रियल रोमांस, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।